कमाल की बात है कि राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, ठीक है, बताया वोट चोरी हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही स्क्रिप्ट भेजी थी और इलेक्शन वोटिंग से पहले ही कर दिया था वोट चोरी होगा, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे। भाई आपने भी वोट नहीं डले हैं, रुझान नहीं देखे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है, और 4 में से 3 सीटें बीजेपी के बीवीपी को गई, एनएसयूआई को 1 गई, तो 1 क्या वोट चोरी करके हुए हैं क्या? ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। दूसरा कि जहां पे राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि ये वोट चोरी हुए हैं कर्नाटक के अंदर, जो वो सीट उन्होंने दी, उसमें जीती तो खुद कांग्रेस है। कांग्रेस वोट चोरी होने के बाद भी जीत गई। अब तो इलेक्शन कमीशन भी इतना सतर्क हो चुका है कि इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये करते हैं, उधर से इलेक्शन कमीशन अपने आप उसको ऑब्जर्व करके फटाफट से जवाब दे देता है। क्यों? क्योंकि झूठ बहुत तेजी से फैलता है, सच इतने में 4 कदम चलता है, झूठ तो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट चुका होता है। इस चीज से हम सबक सीख चुके हैं और हमें इन बोगस जो दावे करे जाते हैं ना, दोबारा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन मत करिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वोट चोरी होता तो कांग्रेस कैसे जीतती? ना तो कर्नाटक में जीत सकती थी, ना उस सीट पे जीत सकती थी, और दोनों जगह, उस सीट पे और उस स्टेट में, कर्नाटक में दोनों जगह कांग्रेस जीती है। तो फिर वोट चोरी काहे का? किस बात के लिए? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेलते हैं कि कुछ तो कार्ड चल जाए। देखिए, अगर विपक्ष सही मायने में बुराई करेगा और गलत नीतियों को अपोज करेगा, सब उसका साथ देंगे, लेकिन इस तरह से अपने देश की डेमोक्रेसी को और अपनी स्वतंत्र संस्थाओं को, चाहे न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अगर इनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दोगे तो आप सरकार से नहीं, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए अपने देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो रास्ता भटक चुका है और उसके इस तरह के दावे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।